हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। अभी जो आपका मेजर टेस्ट हुआ बेटा, उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, आई होप आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही कर लिए होंगे। फिर भी हम अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उसके लिए हम एक बार पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप केयरफुली इसको देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में आपको डाउट आता है तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। तो एक बार इसको हम जल्दी से चेक कर लेते हैं पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनके क्या आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं बेटा हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बायो का। ऑर्गन सिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाय। तो ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बनता है? ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलके बनता है। ठीक है, सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनते हैं टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से मिलके बनते हैं ऑर्गन्स। ऐसे ही ऑर्गन्स बहुत सारे मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें ऑर्गन्स आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 62, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले जो लिविंग सेल थी वो किसने डिस्कवर की थी? तो सबसे पहले लिविंग सेल की थी A.V. ल्यूवेनहॉक। यहाँ पे थोड़ा वाई लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा, ल्यूवेनहॉक है ये। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A.V. ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल देखी थी, लेकिन वो सेल डेड सेल थी, तो इसलिए यहाँ पर लिविंग सेल पूछा गया है, तो आंसर आपका A.V. ल्यूवेनहॉक आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 63, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो बेटा साइटोलॉजी एक ब्रांच है सेल बायोलॉजी की, जिसके अंदर सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ठीक है, फंक्शन की नहीं, सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं रॉबर्ट हुक, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। इसके बाद में 64 नंबर का क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। वही जो मैंने आपसे डिस्कस किया, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन। 65 नंबर का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? तो यहाँ पे आपको पता है बेटा, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है ना। हमने वहाँ पे सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया था। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा A एंड B बोथ। ठीक है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन इज प्रेजेंट इन, हमने टिश्यू चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था बेटा कि अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं उनमें अलग अलग डेपोजिशन प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कॉलेनकाइमा के अंदर अलग डेपोजिशन होता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर अलग डेपोजिशन होता है। फैलम और कॉर्क सेल एक ही बात है, तो कॉर्क सेल और फैलम के अंदर सुबेरिन का डेपोजिशन होता है, जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस होती है और ये डेड पार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 में आंसर सही है हमारा फैलम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे इनका मॉडिफिकेशन होता है, कैसे ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो हमने जिस टाइम पे टिश्यू चैप्टर पढ़ा तो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है बेटा, जिसके थ्रू एक सेल का फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका फंक्शन डिफाइन होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस डेवलपमेंट प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल सिंपल सा है, हमने ये डिस्कस भी कर लिया था। ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है डाइकॉट प्लांट के अंदर। ठीक है, जिनमें भी 2 कॉटिलिडन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट प्लांट के अंदर ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर एब्सेंट इन टेडोफाइट्स। टेडोफाइट्स में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा सेल जो है वो एब्सेंट होती है? तो बेटा हमने डिस्कस किया था कि टेडोफाइट्स जो होते हैं थोड़े से कम डेवलप टाइप के प्लांट हैं। ठीक है, टेडोफाइट्स के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं,
तो आपको पता है हमने कई बार ये चीज़ डिस्कस की थी, हमने सारे टिश्यूज़ के नाम लिखे थे और हमने सामने लिखा था कि कौन से टिश्यूज़ किन प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, जाइलम के अंदर कौन सा टिश्यू है या फिर फ्लोएम के अंदर कौन सा टिश्यू है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने वहाँ पर राइट और रॉन्ग करके इस तरह से एक्सप्रेस कर रखा था, तो आप नोट्स में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वेसल इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं कि क्या एब्सेंट है क्या प्रेजेंट है, तो बेटा वर्ड देख लीजिए कि ये एक बार कि इसमें एब्सेंट दे रखा है कि प्रेजेंट दे रखा है। आपसे कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एब्सेंट की जगह देख लेते हैं कि प्रेजेंट, शायद प्रेजेंट पूछा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर उसको अंडरलाइन कर लीजिए करें, है ना, जहाँ पे एब्सेंट दे रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70, पोर बियरिंग एनिमल्स। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से पोर्स या होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो किन में प्रेजेंट होते हैं, तो पोरीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन, पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 71, फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स किसके अंदर आते हैं, कौन से फाइलम के अंदर इंक्लूड किए गए। तो हमें पता है बेटा कि जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं वो डॉर्सोवेंट्रली कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। और जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं उनका एक अलग फाइलम है, कौन सा फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, स्पॉन्जेस आर केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। स्पॉन्जेस कौन से ग्रुप के अंदर रखे गए हैं। तो बेटा स्पॉन्जेस का ग्रुप कौन सा है, स्पॉन्जेस में पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो पॉरीफेरेंस बोलते हैं जनरली इनको। स्पॉन्जेस जो होते हैं उनको पॉरीफेरेंस बोलते हैं, या फिर पॉरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें पॉरीफेरेंस बोलते हैं, क्योंकि पॉरीफेरा फाइलम के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ मूव करते हैं हम। लोअर क्रिप्टोगेम्स प्लांट आर। लोअर क्रिप्टोगेम्स प्लांट कौन से इनमें से, है ना, जो सबसे लोअर क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है, जो सबसे स्टार्टिंग का क्रिप्टोगेमस प्लांट है। तो थैलोफाइटा सबसे पहले आता है और जिसके अंदर बहुत ही कम डेवलप टाइप के प्लांट प्रेजेंट है या डेवलपिंग प्लांट है ये। तो थैलोफाइटा इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ मूव करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सीड कवरिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सीड कोट या सीड कवरिंग किस हमें डिवीजन के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको डिवीजन दिए गए हैं, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। एंजियोस्पर्म को छोड़ के बाकी किसी भी डिवीजन के अंदर सीड कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वेस्क्यूलर प्लांट। इनमें से कौन से नॉन वेस्क्यूलर प्लांट है, आपको ऑप्शन दिए गए थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा एक नॉन वेस्क्यूलर प्लांट है। ठीक है, इसके बाद में ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा भी नॉन वेस्क्यूलर प्लांट है। इसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वेस्क्यूलर प्लांट है लेकिन कुछ सेल्स एब्सेंट होती हैं जाइलम और फ्लोएम के अंदर, लेकिन इसके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ, यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि घरों में सजाए जाते हैं या फिर गार्डन के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है, इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखा गया है, किस डिवीजन के अंदर रखा गया है। तो टेरिडोफाइटा बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार देखा जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 77, रीज़न बिहाइंड द वेरिएशन इज़। अब बेटा वेरिएशन मैंने डिस्कस किया था आपसे, वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है बेटा चेंजेस। ठीक है, अब ये चेंजेस मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकते हैं, है ना, आकारिकी भी हो सकते हैं, उनका शेप अलग अलग हो सकता है, और ये वेरिएशंस जेनेटिकली भी हो सकते हैं। ठीक है, उनमें जीन लेवल पे भी चेंजेस हो सकता है, जेनेटिक मैटर चेंज हो सकता है। तो म्यूटेशन यहाँ पे दे रखा है एक ऑप्शन, सेकंड दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड दे रखा है क्रॉसिंग ओवर। तो सारे ही प्रोसेस के थ्रू वेरिएशंस देखने को मिलते हैं हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो। इसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। वैक्सीनेशन टेक्निक किसने डेवलप की थी। तो कुछ साइंटिस्ट
इसके नाम के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस देखे जाते हैं होमी भाभा एग्ज़ाम में, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा आंसर है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीनेशन टेक्निक को सबसे पहले डेवलप किया था। ठीक है, इसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर मेनली यूज फॉर। एंटीबायोटिक्स किन के लिए यूज़ की जाती है बेटा? तो एंटीबायोटिक्स जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो हमने डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था इसको। ठीक है, तो मेनली जो है एंटीबायोटिक्स एंटी बैक्टीरियल होती हैं। इसके बाद में हमने जो एंटीबायोटिक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिस्कस कर ली थी। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 80, ओपीवी। ओपीवी क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। तो नाम से पता चल रहा है बेटा, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आपने आंसर लगा लिया होगा। ओपीवी क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो की डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है पोलियो का, उसको हीट किल फॉर्म में या फिर वीकेंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, इधर एक फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है, इज कॉज बाय बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया है, इसके थ्रू कौन सी डिजीज़ अकर होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड और कोलेरा। तो बेटा कोलेरा डिजीज़ किस बैक्टीरिया से कॉज होती है? तो नाम है विब्रियो कोलेरी। आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे डिजीज़, और साथ ही साथ में जो है कौन से एजेंट के थ्रू, कौन से पैथोजन के थ्रू डिजीज़ हो रही है, तो आपको ये याद रखना है। एक चार्ट बना के आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82, इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला। एक फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है आपको। तो कौन से डिजीज़ होती है साल्मोनेला के थ्रू? साल्मोनेला यहाँ पे दे रखा है, टाइफी वर्ड नहीं दिया है। कई बार आप जो है आपको याद रखना है जीनस का, तो जीनस से आपको पता लगाना है कि कौन सी डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कोलेरा और मलेरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत हो रखा है, तो मैं करेक्शन के लिए दे दूंगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो टाइफॉइड है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू टाइफॉइड डिजीज़ होती है। ठीक है बेटा, और साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट करने के लिए दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 83, मॉस्क्यूटो इज़ वेक्टर फॉर डिजीज़। मॉस्क्यूटो किस डिजीज़ के लिए फैक्टर है? एड्स के लिए नहीं है, टाइफॉइड के लिए नहीं है, कोलेरा हाउस फ्लाइज से होता है, और मलेरिया किससे होता है बेटा? मॉस्क्यूटो से। तो मलेरिया इधर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84, ड्रॉपलेट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ इज़ फाउंड इन। ठीक है, तो यहाँ पे इड लिखा हुआ है, इज है वो। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रेबीज़, डायबिटीज़, कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किस में होता है? रेबीज़ में बिल्कुल भी नहीं होता है, डायबिटीज़ में भी नहीं होता है, कैंसर में भी नहीं होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है, छींकने खांसने से होता है। ठीक है, इसके बाद में 85 नंबर का क्वेश्चन है, HIV। ठीक है ना, HIV वायरस व्हेन एक्टिवेट इन बॉडी मेनली अटैक्स। तो HIV वायरस किस पर अटैक करता है मेनली? तो बॉडी की इम्यूनिटी पे अटैक करता है, इम्यूनिटी को वीक कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा? HIV इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपको HIV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ एड्स की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कई बार एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 86 है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ठीक है, एल्गी की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। यूनिसेलुलर एल्गी, ग्रीन एल्गी इज ग्रुप्ड इनटू, किस ग्रुप के अंदर रखी गई है? यहाँ पे आपको ग्रुप दिए गए, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो बेटा जितने भी यूनिसेलुलर एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स और डायटम्स हैं वो सारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर अरेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है प्रोटिस्टा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 जो कि है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। बैक्टीरियाज को किस किंगडम के अंदर अरेंज किया गया है? तो बैक्टीरिया का किंगडम है बेटा मोनेरा, है ना। हमने सारे किंगडम पढ़े थे, है ना, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम भी हमने डिस्कस किया था। तो
कैसे कैसे बने किंगडम, हमने सारा सीक्वेंस देख लिया था, कौन कौन से साइंटिस्ट का रोल रहा है इनको बनाने के लिए, डिज़ाइन करने में, तो हमने वो भी समझ लिया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 88, सिक्स किंगडम वाज क्लासिफाइड बाय। सिक्स किंगडम किसने क्लासिफाई किया था, किसने डिज़ाइन किया था? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए साइंटिस्ट का नाम, यहाँ पे दिया गया है कार्ल वूज। क्लियर बेटा? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है बेटा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो दो ही हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एक तो एवीज है, दूसरे मैमल्स हैं। ठीक है, बर्ड्स जिसके अंदर आते हैं उसे बोलते हैं बेटा हम एवीज, जिस क्लास के अंदर बर्ड्स आते हैं उन्हें बोलते हैं हम एवीज। क्लियर? और मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर बेटा? तो ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट है यहाँ पे, तो बोथ बी एंड सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90, BGA। कई बार बच्चों को नाम पता नहीं होता है BGA की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बेटा ये एल्गी नहीं है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया बेटा जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। कई बार बच्चे इसको एल्गी के अंदर रख देते हैं, एल्गी करेक्ट ऑप्शन लगा देते हैं, तो बिल्कुल गलत गलत है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंदर आता है? बैक्टीरियाज के अंदर आता है, या फिर बोल सकते हैं हम मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया है। तो ये सारे हमारे अभी तक के जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए गए थे, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक जो क्वेश्चन आपका उसमें आंसर गलत दे रखा है वो मैं करेक्शन के लिए दे दूंगा। तो आई होप आपने ये पेपर अच्छे से किया होगा। आगे के पेपर भी जो आपके होंगे उसको भी अच्छे से कीजिए, और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।